हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करके चलेंगे यूज़ या फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसेंशियल और नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करके चलते हैं। पॉइंट सबसे पहले बोलता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस है जो सफ़र किया गया है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जब अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जब हम प्रिपेयर करके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को तो हमें पता चल जाता है उससे कंपनी के प्रॉफिट के रिगार्डिंग और उसके लॉस के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किसका हिस्सा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आता है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन में हम कवर करके चलते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है तो बैलेंस शीट बनाने से हमें पता चल जाता है कंपनी की असेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में हम बैलेंस शीट आती है, बैलेंस शीट के अंदर हम जानते हैं कवर किया जाता है असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी के पास एट प्रेजेंट कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट काम करती है, सारी की सारी जो कंपनी होती है उसकी सक्सेस और जो फेलियर होती है वो डिपेंड करती है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट में डिसीजंस लिए जाते हैं, तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उसी के बेस पे मैनेजमेंट क्या करती है, प्लान बनाती है, डिसीजंस लेती है और कंट्रोल करती है जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं, काम होते हैं कंपनी के, ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो रखा जाए। क्योंकि अगर मैनेजर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बेस पे वो बेटर डिसीजन ले पाएगा, ताकि कंपनी है जो इन फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा जो ग्रो अप करे और कंपनी का बेनिफिट हो। नेक्स्ट आते इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है तो उसमें हमें कंपैरिजन करके जो आसानी होती है डाटा को समझने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर 1 ईयर्स कॉस्ट, एक्सपेंस, सेल्स एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो मैनेजमेंट क्या करती है, कंपेयर कर सकती है एक साल की कॉस्ट को, एक्सपेंस को, सेल को, प्रॉफिट को किसके साथ कंपेयर कर सकती है, विद दोज ऑफ अदर ईयर, दूसरे सालों के साथ कंपेरिजन कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करती है। कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकती है, तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा कंपनी को, कंपनी जब कंपैरिजन करके देखेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा को, एक साल के डाटा को दूसरे साल के डाटा के साथ कंपेयर किया जाएगा, एक्सपेंस को कंपेयर किया जाएगा, तो कंपनी को इससे पता चल जाएगा कि कहीं कुछ बेफालतू में खर्च तो नहीं किए गए हैं। अगर खर्च बेफालतू किए गए तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। सेल और प्रॉफिट के ऊपर देखा जाए कि सेल है जो किस ट्रेंड में चल रही है और प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है चेक किया जाएगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। कहते हैं जो ये कंपैरिजन होता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है इस कंपैरिजन करके, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो लिए जाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। लोन रेज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा की, क्योंकि जब भी लोन लेने जाती है कंपनी तो उसमें बैंक को, चाहे बैंक से ले उधार चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, तो वो उसको एविडेंस चाहिए होते हैं। एविडेंस किसके चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्योंकि कंपनी जब भी लोन लेने जाती है तो उसको लोन सेंक्शन करवाने के लिए अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेश करनी पड़ती है कि उसकी पोजीशन है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बतानी पड़ती है कि उसका पोजीशन क्या है। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिना चेकिंग किए हुए लोन नहीं दे सकता कंपनी को, क्योंकि पहले उसकी पोजीशन जानी जाती है। पोजीशन किसके बेस पे जानी जाती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कंपनी की पता चल जाता है कि पोजीशन एक्चुअल में कितने प्रॉफिट्स में है और कितने लॉस सफ़र कर रही है, तो एसेट लायबिलिटी क्या है और कितने उसकी कैपिटल है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक्यूरेट मिल जाएगी कंपनी को, मतलब बैंक को कंपनी की, तो उस बेस पे जो लोन सेंक्शन हो जाएगा और कंपनी को इजीली लोन है जो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइम पे जब लोन रेज करने होते हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेन रोल प्ले करती है लोन को सेंक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनता है इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो यूजर्स होते हैं जिन
उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उन यूज़र्स को है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन जो ईजिली प्रोवाइड हो जाती है अगर हमने अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर किया हुआ है। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल सफिशिएंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देती है बहुत सारी पार्टीज़ को जिनका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ वो कनेक्शन जो कंपनी के साथ रहता है, चाहे वो शेयर होल्डर रहें चाहे वो स्टेक होल्डर रहें, तो जिनका भी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो वो कंपनी की पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो पोजीशन किसकी बेस पे पता चलेगी उनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। नेक्स्ट आती है हेल्पफुल इन असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी। जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है तो उस बेस पे कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे है जो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा कि कंपनी की एक्चुअल में इनकम कितनी है और उसके ऊपर कितना जो टैक्स है जो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ग्रेट हेल्प करती हैं फर्म की जब इनकम टैक्स को या जीएसटी को या एक्साइज ड्यूटी का जो लगाया जाता है। सच स्टेटमेंट व्हेन ऑडिटेड आर ट्रस्टेड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी कि जब ये स्टेटमेंट यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटिंग की हुई है, यानी कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जांच पड़ताल की जाती है। दोबारा जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं उसके बाद ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करके चलता है। जब ऑडिट कर दी जाते हैं उसके बाद ही जो हमारे अकाउंट्स विश्वास योग्य होते हैं कि हाँ हमारे जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही बनाए गए, उनमें कोई भी कमी पेशी नहीं है, उसके बेस पे है जो फिर आगे इनकम टैक्स है जो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एविडेंस इन लीगल मैटर। लीगल मैटर में अगर कानूनी रूप से कुछ भी केस वगैरह या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो लीगल मैटर में सबूत का काम करती हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल टाइमली प्रिपेयर की जाती हैं। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ फर्म एविडेंस। तो कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं ये सपोर्ट करती हैं, ऑथेंटिकेटेड होता है जिसमें विश्वास कर सकते हैं हम, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं एज ए एविडेंस। का मतलब क्या कि सबूत के तौर पे है जो ये रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से बच्चों ये यूजेस या फिर इंपॉर्टेंस थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। शेड्यूल क्या है, किस तरीके से हमारा जो हमारा परफॉर्मा बनता है बैलेंस शीट का। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।